भौंकिए महाराज। मंत्री बलबीर बहेरुटिया, हम तुम्हारे महाराज हैं कि कुत्ते हैं, ये बताओ पहले हमको। अरे महाराज पप्पा, आजकल कुत्तों की बहुत इज्जत है, इंसान से भी ज्यादा। कुत्तों को हल्के में ना लो। राजकुमार ननका, तू बैठा है चुपचाप छनका। मंत्री जी, तुम सीधा सीधा हमको ये बताओ कि हम कुत्ता हैं कि महाराज हैं तुम्हारे? अरे राजा वाला पोशाक पहन के बैठते हो तो महाराज ही मानते हैं। सेनापति, सेनापति, अंगारे हो कहाँ बैठे बैठे? अंगाए नहीं, सोए रहे थे यार भुंडल। अरे नाराज ना हो महाराज। महाराज महाराज पापा, हम जाए, हमको कंचा खेलने जाना है। राजकुमार होके कंचा खेलने वाला है? राजवंश की इज्जत नीलाम करेगा। पास पड़ोस के राजा देखेंगे तो क्या करेंगे कि महाराज का लौंडा कंचा खेल रहा है। तीर धनुष चलाने की उम्र में कंचा, मारेगा कंचा। अरे राजकुमार से पहले हम बच्चा हैं, और बच्चे से उसका बचपना छीनोगे तो महारानी मम्मी माफ नहीं करेंगी। बेली डांस कराएंगी रात में। महाराज बेली डांस करते हैं? हाँ, कैसे कैसे कैसे? ऐसे 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 ढिचक ढिचक। मम्मी इनके मुंडी वाला मुकुट इनके पिछवाड़े घोंप देती है, नहीं नाचते हैं तो। राजकुमार ननका, जंग में जाने से पहले जंग छोड़ के जाना चाहता है क्या तू? अरे हम जंग में जाएंगे ही नहीं, हम तो सिर्फ जंग में जाएंगे। तो बेटा राजकुमार ननका, शांत बैठो फिर। जब तक सभा चलती है देखो सीखो कैसे सभा चलाते हैं, कैसे राज चलाते हैं। अरे तुम होने वाले कल के महाराज हो। ठीक महाराज पापा, ठीक। बैठे। अरे हमका काहे जगाए हो यार, ये बताओ। अच्छा खासा सोए रहे थे लेकिन हमको आज बहुत टेंशन है, समस्या है हमको। काहे महाराज, बवासीर हो गई का? राजभाई, बवासीर की जगह बताओ फौरन। बवासीर नहीं हुई है, हम सपना देखे हैं। सपना ये देखे कि हम उल्लू बन चुके हैं। तो इसमें सपना देखने की क्या जरूरत है, उल्लू तो तुम वैसे ही हो। अरे मैया, तो हम महाराज उल्लू के बच्चे हैं, नहीं तुम सुअर के बच्चे हो। बदतमीज। अरे महाराज, वो आपका बच्चा है, आपका अकेले का। महामंत्री जी देख रहे हो इसकी बदतमीजी, कैसी कैसी बात करता है। अरे छोड़ो, बच्चा है महाराज, छोड़ो, हटाओ, बच्चा है। बड़ा होगा तो समझदार बन जाएगा तुम्हारी तरह। तो सेनापति हमको ये बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रजा हमें उल्लू बना रही है, खुशहाल जिंदगी जी रही हो टैक्स बचा के? राज्य में टैक्स पर टैक्स लगा दो, जितना वसूल सकते हो वसूलो। बिना टैक्स के बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। एंड की जिप तक में टैक्स लगा दो कि अगर मूतने के लिए चैन भी खोले तो टैक्स भरे। हर उस चीज पर टैक्स लगा दो जिससे इंसान सांस लेता है। और सांस लेना बंद कर दे तो कफन पे भी टैक्स लगा दो, मरते मरते भी पैसा दे के जाएगा। महाराज जनता विद्रोह कर देगी, आपके राजा की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। दिमाग लगाओ दिमाग, कि पैसा भी आए और लोग विद्रोह भी ना करें। महाराज फिर तो फाइनेंस मिनिस्टर किसी सुंदर महिला को बना देते हैं, लोग महिला का ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो जेल भेज देंगे कि महिला का इसने अपमान किया। शाबाश, इनाम के हकदार हुए तुम। बोलो कौन सा जंगल चाहिए, कौन सा पर्वत तुम्हारे नाम कर दे? सेनापति, अभी तक आपने बताया नहीं कि मेरे सपने में उल्लू बनने का क्या मतलब है। अरे महाराज, तो ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? एक्स्ट्रा पगार थोड़े लेते हैं, पंडित जी से पूछो। हाँ पंडित जी, आप बताइए। उल्लू कहा सर्वदा ज्ञानी। मतलब मैं ज्ञानी हूँ? जी महाराज। मैं ज्ञानी हूँ, सुना सबने? मैं ज्ञानी हूँ। टमाटर बड़े मजेदार। हम प्रसन्न
हमको सजा दो, हमने अपराध किया, आजीवन कंचा खेलने की सजा देना हमको। तुमने जो किया वो अपराध नहीं। हाँ हमको पता है, तभी तो रेला है, महाअपराध है। मुकुटधारी सिंहासन पर बैठे राजा पर थप्पड़ मारने की क्या है सजा? आगाह किया जाए। महाराज शास्त्रानुसार राजा पर हाथ उठाने वाले का हाथ काट कर गर्मियों में पंखा हिलाने के लिए रख लेना चाहिए। पंडित दूंगा, चुदई उखाड़ लूंगा तेरी। महाराज ये सीधा सीधा एक ब्राह्मण का अपमान है, और जहाँ ब्राह्मण का सम्मान नहीं वहाँ ब्राह्मण कदम नहीं रखता। जा रहे हैं हम ये सभा छोड़कर। अरे बैठो पंडित जी बैठो, समाज का सारा सम्मान तो तुम ही लिए बैठे हो, और कितना सम्मान चाहिए? राजकुमार ननका, सजा तो बेटा तुमको मिलेगी, और वो भी कोई आम सजा नहीं, मौत की सजा मिलेगी तुझे। हाँ हाँ महाराज पापा, दो मौत की सजा दो। अरे हम मर जाएंगे तो फिर आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? बात में तो इसकी दम है। तो महामंत्री जी, अब आप ही बताओ राजकुमार ननका को क्या सजा दिया जाए? अरे इनका कंपट वम्पट खिलाए के भगाओ, हम हो गुजार दो का वही फालतू ना गड़चौआ लगाए हो कम। गड़चौआ? हाँ? गड़चौआ? वाह महामंत्री वाह! राजकुमार ननका, टेक योर सीट एंड क्विट योर माउथ। ठीक महाराज पापा ठीक। राजा की बात की कोई वैल्यू नहीं, किसी के अंदर कोई डर ही नहीं दिख रहा, सब अपने अपने में मस्त है। अरे माफी महाराज माफी। अरे महामंत्री जी काहे माफी मांग रहे? सुन लो सब लोग, मेरे दरबार में अब से सत्य की कोई जगह नहीं है, और माफी की तो माफी गाथा गाई जाएगी। ऐसा करो, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि अब से जो जितनी ज्यादा मूर्खता करेगा उसे उतना बड़ा सम्मान, यहाँ तक कि उसे देशभक्त राष्ट्रभक्त घोषित किया जाएगा। और जो हमारी निंदा या बुराई करेगा उसको सजा मौत होगी। हम बेवकूफों का राष्ट्र बनाएंगे जो अशोक महान से भी महान होगा। पगला चुका है अब भोंडला। महाराज भोंदल की जय हो, महाराज भोंदल की जय हो। बस बस बस, केवल महाराज से काम चला सकते हो, नाम लेना जरूर। बताओ क्या समस्या है? महाराज हमारी बिटिया खुशबू है, इसको राह चलते रोज लड़का छेड़ता है। लड़का छेड़ता है? ये तो अच्छी बात है। कैसे छेड़ता है बताओ? बताओ खुशबू बताओ। महाराज वो हमको रोज आते जाते शायरी करता है। कल तो शायरी मार रहा था, मकड़ी का जाला चूहा की बिल, मकड़ी का जाला चूहा की बिल, खुशबू तेरे पे आ गया मेरा दिल। अरे अगर ऐसा कहता है तो छेड़ कहाँ रहा है, वो तो पटा रहा है ना महाराज? अरे और भी बहुत गंदी गंदी शायरी कहता है। कल तो कह रहा था पीछे मोटर आगे हारन, 150 HP इंजन का है कारण। अरे महाराज उस लड़के को तो दरबार में राज कवि का पद देना चाहिए, राज कवि का पद खाली भी है अभी। अरे तत्काल उसे राज कवि नियुक्त करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और राजा की नजर में आ जाए। पंडित जी शुभ मुहूर्त कब है बताओ, उस लौंडियाबाज को सम्मानित करके राजकवि की उपाधि देना है। महाराज 26 जनवरी को महायोग बन रहा है, इससे शुभ मुहूर्त इतिहास के किसी कालखंड में नहीं रहा। तो ठीक है फिर हम ऐलान करते हैं, महाराज का घोड़ा अपराधी को दंड देते हैं कि सम्मानित करते हैं। कैसे राजा हो? मूर्ख राजा। पे, 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 पे।
की अम्मा से भी गुलाबी जिनके होठ, बनारस की गलियों से भी पतली जिनकी कमर, हुस्नों की हुस्न धधकती आग, महाराज घोंगल के दिलों की धड़कन महारानी पिंकी कुमारी पधार रही है। अरे महारानी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आदेश करती हम स्वयं चलकर आ जाते। मैं बोर हो रही थी अकेले बैठे बैठे, तो सोचा चलूं दरबार में ही थोड़ा गप्पे लड़ा लूं। महारानी आइए आइए, हमारी कुर्सी में जगह खाली है। अरे महारानी, हमारे दिल में जगह जगह है, आइए आइए, आपकी बोरियत दूर कर देते हैं हम। अरे हमारी गोदी में आओ महारानी, तड़प रही है मेरी बुढ़ी जवानी। आओ आओ मेरे पास आओ। नहीं, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। अरे हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। महाराज तुम चुप क्यों हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे महारानी जी, महाराज क्या बोलेंगे, हम बता रहे हैं। अभी कुछ देर पहले महाराज जी ने ये ऐलान किया है कि आज हम ऐलान करते हैं कि आज से हमारे राज्य में चोर उचक्कों, अपराधियों, बलात्कारियों को प्रतिष्ठा पुरस्कार मिलेगा, और जो ईमानदार, कर्मठ, प्रकृति प्रेमी, देश प्रेमी है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाकर कारागार की सजा का फरमान जारी। इसलिए इनाम की लालच में सब आपको छेड़ रहे हैं, क्योंकि आपको छेड़ने से बड़ा भला कौन सा अपराध होगा। इसलिए सब पद प्रतिष्ठा के लालच में आपको छेड़ रहे हैं। अरे वो हम बस ये ऐलान करने वाले, राज्य का नागरिक अगर अपराध करे तो उसे